हेलो क्लास 10th के बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एच चांद के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। यू कैन फाइंड दीज क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 134 एंड 135। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज जो कि आपको मिल जाएंगे 135 एंड 136 पेज नंबर पे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेट स्टार्ट डूइंग इट। क्वेश्चन नंबर 62। इट हैज ई पार्ट और ई पार्ट के भी 4 पार्ट्स हैं। तो व्हाट आर मेटल्स? नेम 5 मेटल्स। देखिए, द सब्सटेंस विच इज मैलिएबल, हम क्या लिखेंगे व्हाट आर मेटल्स में? तो जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हम उनके बारे में लिख सकते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, ये सारी चीजें हम लोग लिख सकते हैं। विच आर मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एक्सेट्रा आर कॉल्ड मेटल्स। उसके बाद आपसे यहाँ पर कोई 5 एग्जाम्पल पूछे गए हैं। आपको पता है ओवरऑल 96 मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। आपको सिर्फ 5 बतानी है। आप चाहें तो सिंबल लिख दें, आप चाहें तो नेम लिख दें। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर एंड सो मेनी आर देयर। यू कैन राइट डाउन एनी ऑफ द 5। नाउ इसका जो बी पार्ट पूछा गया है, name a metal which is so soft that it can be cut with a knife. So there are 2 metals which can be cut with the knife. One is sodium and other is the potassium. आप कोई भी आंसर यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद सी पार्ट है, name the metal which is the best conductor of heat and electricity. हमको ऐसी मेटल का नाम लिखना है जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो बेस्ट कंडक्टर है वो है आपका सिल्वर। तो यहाँ पर आप सिल्वर लिख देंगे ना। उसके बाद पूछा गया है डी क्वेश्चन आपसे, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। तो उन्होंने पूछा है कि क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो कोई भी मेटल के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो एक तो आपका बनेगा मेटेलिक सॉल्ट और दूसरा जो आपका बनेगा वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो आप यहाँ पे विद एग्जांपल आपसे पूछा गया है तो आप यहाँ पर कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करके ये एग्जांपल को दे सकते हैं जहां पर कि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है किसी मेटल के साथ, तो एक मेटेलिक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। अब ई पार्ट यहाँ पे पूछा गया है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आपको देखिए यहाँ पे 4 रिएक्शन दे रखी हैं और पूछा गया है कि क्या क्या रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ई का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने इधर ही कर दिया है। जो एग्जाम्पल पूछा था आप उसके साथ ई का फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है यहाँ पे एल्युमिनियम का रिएक्शन, हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करके दिखाना है। तो यहाँ पे बनेगा आपका AlCl3 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। आप चाहे तो इसके स्टेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, साथ में आप इनको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो देखिए ये 6 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर आपका ये 3 रह गया तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो क्लोरीन आपके कितने हो गए 6 और हाइड्रोजन भी आपके हो गए 6। नाउ इट इज बैलेंस्ड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी थर्ड पार्ट ऑफ दिस ई पार्ट वाला क्वेश्चन, व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ये भी बैलेंस हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो आयरन है वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है वो फेरिक क्लोराइड प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के लिए सिंबल आएगा H2 और इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं जल्दी से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 62, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस, ऑल्सो इंडिकेट द फिजिकल स्टेट। हमने यहाँ पे फिजिकल स्टेट नहीं दिखाई तो मेटल के आगे क्या आ जाएगा सॉलिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे एक्वस आएगा, जो सॉल्ट बनना है उसके आगे भी एक्वस आएगा और हाइड्रोजन के आगे गैस आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर भी फिजिकल स्टेट इनको शो कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट क्वेश्चन में दे रखा है नहीं दे रखा, लेकिन अगर आप शो कर देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर दे रखा है तो आपको करना ही है सॉल्व। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व, जो कि आपको मिल जाएगा पेज नंबर 135 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 63 इज अबाउट डिफाइन अ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 62 में हमने मेटल को डिफाइन किया था, ऐसे ही हमको यहाँ पे नॉन मेटल्स को डिफाइन करना है। तो इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये सारी बातें हम लोग लिख सकते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद हम यहाँ पर और एक्सेट्रा लगा देंगे, 2 ही प्रॉपर्टी बहुत है। गिव दी 5 एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। आपको 5 एग्जाम्पल देने हैं नॉन मेटल्स के, तो आप कोई भी नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। कार्बन, सल्फर, उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं फॉस्फोरस, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आप ना लिखें क्योंकि वो दोनों में ही हाइड्रोजन आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ लिख सकते हैं आयोडीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, है ना, आप ये सारे एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। नेम अ नॉन मेटल विच इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे कार्बन का ग्रेफाइट आएगा। ये एक्सेप्शन में आता है क्योंकि जितने भी नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अगर ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। नेम अ नॉन मेटल हैविंग लक्ष्य, तो यहाँ पे आयोडीन आएगा। आपका जो नॉन मेटल है आयोडीन, उसमें लक्ष्य होता है। उसके बाद नेम अ नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, तो कार्बन का ही जो डायमंड है, क्योंकि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो कार्बन का जो डायमंड है वो आपका एक्सट्रीमली हार्ड है। उसके बाद ई पार्ट आता है, हाउ डू नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो जो नॉन मेटल है वो कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, गिव इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट इट। पहली बात तो जब भी नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आपका बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड, जो कि एसिडिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। तो इनका नेचर तो हो गया कि एसिडिक है या न्यूट्रल है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि आपकी एसिडिक ऑक्साइड है। इसको आप प्रूव कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हम देखेंगे कि कार्बोनिक एसिड बन रहा है, जिससे प्रूव होता है कि एक एसिडिक ऑक्साइड है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन नंबर 64, तो जल्दी से हम ये क्वेश्चन नंबर 64 भी यहाँ कर लेते हैं। इसके भी 5 पार्ट्स है, ABCDE। What is mean by the reactivity series of metal? Arrange the following metal in an increased order of reactivity. देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है कि जो मेटल का रिएक्शन, जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, पावर ज्यादा है, वो टॉप पर आती है, और रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जिसकी क्षमता कम होती चली जाती है, पावर कम होती चली जाती है, वो नीचे की तरफ आती है। अब यहाँ पर आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज तो नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखना है, आपको ये जो मेटल दे रखे हैं इसमें आपको अरेंज करना है इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो है आयरन। उससे कम जो रिएक्टिव मेटल है वो है जिंक। उससे भी कम रिएक्टिव मेटल है आपका मैग्नीशियम। ना 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 ना, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पर सब सोडियम है, यहाँ पे सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। उससे कम जो रिएक्टिव मेटल है वो है मैग्नीशियम। उससे जो कम रिएक्टिव मेटल है वो जिंक, और सबसे कम जो रिएक्टिव मेटल यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा आउट ऑफ 4 वो है आयरन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना है। मैंने शॉर्ट ट्रिक का वीडियो भी बना रखा है जहाँ पर कि आप मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हैं आसानी से, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज, तो आप इस तरह के आंसर भी कर पाएंगे। अब इसका अगर हम बी पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, तो ये है हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट इट हैज बीन असाइंड एज प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बाय। हाइड्रोजन का देखिए यूनिक नेचर है, ना तो वो मेटल की तरह बिहेव करता है ना नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, फिर भी इसको मेटल के ऊपर टॉपिक क्यों रखा गया है, तो इसका आंसर है दो हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट इट हैज बीन प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ड्यू टू द फैक्ट दैट मेटल्स, जो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनती हैं। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वो भी इलेक्ट्रो
पॉजिटिव बन जाता है। तो इस सिमिलैरिटी की वजह से जो मेटल्स के ऊपर रखा गया हाइड्रोजन को, एक्चुअली इसको बोला जाता है कि इसका अपना यूनिक प्लेस है, ना तो मेटल में कंसीडर होता है ना ही नॉन मेटल में। इसके बाद हम आते हैं सी पार्ट पर। नेम वन मेटल मोर रिएक्टिव एंड अनदर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आपने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को अगर देखा है तो जो हाइड्रोजन के ऊपर की मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं और हाइड्रोजन से नीचे की लेस रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन से जो मोर रिएक्टिव मेटल है आपका, उसमें आप कोई भी ऊपर वाली मेटल लिख सकते हैं। मैं सोडियम लिख देती हूँ, आप पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कुछ भी लिख सकते हैं। और लेस रिएक्टिव में भी काफी सारे ऑप्शन आपके पास हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो मैंने यहाँ पे गोल्ड लिख दिया। आप चाहें तो इनके नाम भी लिख सकते हैं, सोडियम और ये हो गया आपका गोल्ड। उसके बाद हम डी वाले पार्ट पर आते हैं। नेम वन मेटल विच डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड वन विच डज नॉट। अब आपको एक मेटल का नाम लिखना है जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। तो हमने लिख दिया आयरन, इट डिस्प्लेसेस, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से, इसलिए वो इसको डिस्प्लेस कर देगी। और यहाँ पे सिल्वर है, वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कॉपर से कम है। तो आप दोनों का नाम लिख दें, मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव का। तो ई पार्ट है, नेम वन मेटल विच डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड वन विच डज नॉट। आपको एक ऐसी मेटल का नाम लिखना है जो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे। तो जैसा कि अभी बताया मैंने, कॉपर कर देगा, तो आप लिख देंगे कॉपर विच डिस्प्लेस, ये आपका डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, और सिल्वर से कम रिएक्टिव है आपका गोल्ड, विच कैन नॉट डिस्प्लेस, राइट, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 65 आता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 65। स्टेट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आपको तीन फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी बतानी है जो कि मेटल्स के लिए है, और तीन फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी बतानी है जो कि नॉन मेटल के लिए है, जो एक दूसरे के डिफरेंस को भी बता पाए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बताते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं, दे आर लक्सरस, दे आर डल। जो मेटल्स होती हैं वो लक्सरस होती हैं और नॉन मेटल डल होती हैं। ये कैसी होती है, मैलिएबल होती है कि इनको आप थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। तो और ये कैसी होती है, ब्रिटल, ये चकनाचूर हो जाती हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कैन नॉट मैलिएबल, ठीक है। और यहाँ पर ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने लिख दी। उसके बाद यहाँ पे बी पार्ट आता है, डिफरेंस शेड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में बताना है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला आएगा दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसा आएगा, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और यहाँ पर कैसा आएगा, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कैसा आएगा, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। उसके बाद दे फॉर्म बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये बनाते हैं जो नॉन मेटल्स हैं, ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड ये बनाते हैं। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है दे रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे रिएक्ट विद dilute acid and they do not react with dilute acid। अब इसके बाद सी पार्ट आता है, state three reason of which at least one must be chemical for believing that sodium is a metal। आपको कोई एक रीजन यहाँ बताना है जिससे कि आप बिलीव कर पाए कि जो सोडियम है वो क्या है, वो आपका यहाँ पर कैसा है कि सोडियम मेटल है, क्योंकि सोडियम बहुत सॉफ्ट है और वो क्या कर रहा है कि सॉफ्ट है तो वो अपनी कैटेगरी से बिल्कुल अलग हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं
कि अगर हम केमिकल रीजन बोलें तो सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि आपका बेसिक ऑक्साइड है, और दूसरे मेटल भी बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये केमिकल रीजन आपका वैलिड हो जाएगा कि ये जो है, तो जो सोडियम है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है विच इज सिमिलर एज द मेटल। इसी तरह से यहाँ पर अच्छा एक आपका केमिकल होना चाहिए, 2 रीजन और देने हैं आपको जो कि फिजिकल भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो केमिकल हमने दे दिया। सेकंड दे इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बनाता है। ये भी क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। और साथ में तीसरा रीजन आ जाएगा, अगर तीसरे रीजन के बारे में बात करेंगे तो ये सॉलिड है, और ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होती हैं। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। तो ये सारे रीजन आ जाएंगे मेटल्स के लिए जो प्रूव करते हैं कि सोडियम एक मेटल है। इसी तरह से आपको बताना है स्टेट 3 रीजन of which at least one must be chemical for believing that sulfur is a non-metal। तो आपको ऐसे ही रीजंस बताने हैं सल्फर के लिए भी, जिसमें से 3 रीजन होने चाहिए, जिसमें से एक आपका केमिकल रीजन होना चाहिए और 2 फिजिकल चल जाएंगे। तो पहला हम बोल सकते हैं कि जो सल्फर है वो सल्फर इज ब्रिटल, ये आपका फिजिकल रीजन में आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका ये नॉन डक्टाइल है, जो कि आपका फिजिकल रीजन में आ जाएगा। और तीसरा रीजन होना चाहिए जो कि आपका कैसा होना चाहिए, केमिकल होना चाहिए। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, जो कि आपका एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये 3 रीजन हो जाएंगे आपके सल्फर के लिए जो प्रूफ करेंगे कि ये एक नॉन मेटल है। उसके बाद आपका 65 का अभी और भी पोर्शन रह गया यहाँ पर। 65 का है ये पोर्शन, ई पार्ट। Which non-metal has been placed in the reactivity series of the metal? कौन सी नॉन मेटल को हमने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है? तो दिस इज हाइड्रोजन, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एमसीक्यू पार्ट, वी आर ऑन दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नाउ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 66, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन पिंक। देखिए जो बेसिक ऑक्साइड होंगे वही फिनोल्फ्थलीन को पिंक बनाएंगे, और जो नॉन मेटल जो आपके मेटल्स होते हैं वही बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम दोनों ही मेटल है, तो यही आपका आंसर सही होने वाला है। बाकी कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, तो ये आपके इनकरेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 67, इज मैलिएबल एंड डक्टाइल द बेस्ट डिस्क्राइब। मैलिएबिलिटी और डक्टाइल होना किसका प्रॉपर्टी होता है? तो वो प्रॉपर्टी होता है बेटा मेटल का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड। देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड कौन बनाता है? जो नॉन मेटल होते हैं वो बनाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन तो इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड, इसमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है? तो जनरली जो मेटल ऑक्साइड होगा वही आपका न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होने वाला है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है जो कि न्यूट्रल होता है। वाटर भी आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है जो कि न्यूट्रल है। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और ये भी न्यूट्रल है। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड आपका मेटेलिक है और ये आपका बेसिक ऑक्साइड है, तो ये आपका न्यूट्रल नहीं होने वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, अ बेसिक ऑक्साइड विल बी फाउंड बाय द फॉलोइंग। तो मैंने बताया कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है? मेटल बनाता है। तो यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा? पोटेशियम आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि सल्फर और फॉस्फोरस तो आपके नॉन मेटल है, क्रिप्टन आपका नोबल गैस है। 70 क्वेश्चन है, एन एसिडिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड आपका नॉन मेटल बनाता है। सोडियम आपका मेटल है, कार्बन आपका नॉन मेटल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, यू आर गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक कैन नॉट डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। देखिए जो सिल्वर से कम रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जैसे गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो देख लेते, देखो यहाँ पे सी पर आपको गोल्ड दे रखा है, दिस इज द आंसर। इसके लिए ना आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए।
अगर आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 72, आउट ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम एंड टिन द मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पर आपको अगेन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आ गया कि आपको सोडियम दे रखा है, सिल्वर दे रखा है, कॉपर दे रखा है, लेड दे रखा है, इसमें कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सॉरी नहीं ऊपर वाला है ना, द अच्छा टिन, कॉपर, कैल्शियम और कैल्शियम और टिन में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो कॉपर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है। अब बचता है हमारा 72 में एल्युमिनियम बचता है, टिन बचता है और कैल्शियम। तो कैल्शियम आपका आउट ऑफ एल्युमिनियम और टिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग। अब देखिए सोडियम, सिल्वर, कॉपर, लेड में से सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है आपका? तो लेड और सोडियम तो काफी रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। कॉपर सिल्वर से ऊपर आता है, तो यहाँ पे सिल्वर आपका आंसर होने वाला है। इसके बाद आता है एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन व्हेन हीटेड अ फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड। H2X हैज अ स्मेल ऑफ प्रोटॉन X। तो हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस है जिसका जो स्मेल है वो सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। तो X क्या होने वाला है? सल्फर। दिस इज द सल्फर। नाउ इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। देखिए जिंक और एल्युमिनियम दो ऐसी मेटल हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं, तो आयरन तो नहीं है। एल्युमिनियम ऑक्साइड आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑक्साइड जो कि बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करे और एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करे। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, द मेटल विच कैन प्रोड्यूस एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी मैंने बताया एल्युमिनियम एंड जिंक इज द आंसर। एल्युमिनियम बनाता है Al2O3 और जिंक बनाता है ZnO। तो ये आपके होने वाले हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, an element X form two oxide XO and XO2. The oxide XO is neutral and XO2 is acidic. तो जरूर ये कार्बन मोनोऑक्साइड होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड होने वाला है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका न्यूट्रल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एसिडिक होता है जो कि कार्बन बनाता है। द एलिमेंट एक्स इज मस्ट बी सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आंसर आने वाला है आपका कार्बन। क्वेश्चन नंबर 78, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न लिटमस ब्लू। तो मतलब रेड को ब्लू कर रहा है, तो कौन होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। और बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं? आपके मेटल बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं, तो आपको यहाँ पे मेटल को चूज करना है। तो कार्बन सल्फर नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है पर कार्बन आपका नॉन मेटल है। तो पोटेशियम मैग्नीशियम दोनों ही मेटल है, यही आपका आंसर होने वाला है। लास्ट भी चेक कर लीजिए, सल्फर आपका नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 79, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न लिटमस रेड। अब रेड कर रहा है तो ये एसिडिक ऑक्साइड होगा, क्योंकि ब्लू टू रेड आपका एसिड्स होते हैं, वो नॉन मेटल बनाते हैं। तो लिथियम सोडियम इज मेटल, कॉपर पोटेशियम इज मेटल, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ फॉस्फोरस और सल्फर है। तो बच्चों 79 का आंसर फॉस्फोरस और सल्फर आएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो H2 बनाता है जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो यहाँ पर आपका फॉस्फोरस एंड सल्फर आएगा। क्वेश्चन नंबर 80, जिंक ऑक्साइड इज अ मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, ये देखिए जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज बेस्ट डिस्क्राइब जिंक ऑक्साइड। बहुत सारे बच्चे बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं, लेकिन याद आपको रखना पड़ेगा कि जिंक और एल्युमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका आंसर सी होने वाला है। देखिए एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपने देखा है कि लास्ट ईयर का पैटर्न हो गया था टोटली एमसीक्यू, अभी हाफ ईयरली में भी आपका एमसीक्यू हो गया था। तो और जब आप देंगे एग्जाम कॉम्पिटेटिव तभी आपके एमसीक्यूज ही होने वाले हैं। तो इन चीजों पे ध्यान रखिए कि एमसीक्यूज आपके नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हैं और एकदम डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, अ मेटल लेस रिएक्टिव, अनदर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आपको एक ऐसा सिलेक्शन करना है जिसमें कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल पहले आए और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल बाद में आए। तो कम रिएक्टिव कौन हो सकते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो आप देखिए
एल्युमिनियम और आयरन तो होंगे नहीं, यहाँ पे कॉपर दे रखा है और यहाँ पर कॉपर दे रखा है। तो बेटा मरकरी तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि मरकरी भी आपका हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो यहाँ पे कॉपर एंड टिन इज योर आंसर। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82 पर, जो कि एमसीक्यू ही है आपके अभी। तो ये जो पेज रहेगा एमसीक्यूज के लिए हमारा लास्ट रहने वाला है। इसके बाद ये वीडियो ओवर हो जाएगा। एंड प्लीज अब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। एन एलिमेंट ई रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन। एक एलिमेंट ई है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक सॉल्यूशन बनाता है। तो क्या करता है, फिनोप्थिलीन को पिंक कर देता है। तो ये बेसिक होने वाला है नेचर में। द एलिमेंट इज, और जो बेसिक ऑक्साइड्स जनरली आपके बनते हैं वो आपके मेटल के साथ बनते हैं। तो सल्फर कार्बन कैसे हैं आपके, सल्फर और कार्बन आपके नॉन मेटल है, जो कि आंसर आपका नहीं होने वाला। सिल्वर काफी लेस रिएक्टिव मेटल है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, तो कैल्शियम आपका आंसर आने वाला है। 83 क्वेश्चन, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड with a high melting point. The compound is also soluble in water. melting point भी हाई है, वाटर soluble भी, तो कार्बन सिलिकॉन तो नहीं होंगे, आयरन भी ऐसा नहीं करता है, तो इसका 83 का आंसर क्या होने वाला है आपका, कैल्शियम होने वाला है। उसके बाद ये है, which one of the following four metals would be displaced from their solution of its salt by the other three। मतलब ये जिंक, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, ये आपको 4 मेटल दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी मेटल है जिसके जिसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से दूसरी 3 मेटल उसको हटा देंगे। तो कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक तीनों ही सिल्वर से काफी रिएक्टिव है, तो वो सिल्वर के सॉल्ट सॉल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 85। एन एलिमेंट इज सॉफ्ट, कैन बी कट विद नाइफ, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी सोडियम और पोटेशियम। It is very reactive and cannot be kept in the open air. It reacts vigorously with water. The element is sodium. उसके बाद आता है 86, which of the following metal exists in liquid state। सिर्फ आपका मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है, और नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमीन है। क्वेश्चन नंबर 87, which of the following is a non metal in liquid। अभी मैंने आपको बताया, वही क्वेश्चन आ गया, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 88, which of the following pair of reactant can undergo displacement reaction। देखिए जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो ये तो नहीं कर पाएगा डिस्प्लेस। इस तरह से आयरन जिंक से भी लेस रिएक्टिव है। ये जो आपका लेड है ये मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, लेकिन आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगा। नाउ ये वीडियो मैं यहीं पे लास्ट करती हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हॉट क्वेश्चंस को करेंगे।